नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को की गई घोषणा कि 10 लाख नौजवानों को, नवयुवतियों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और 10 लाख लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। उस कड़ी में मैं देख रहा हूँ और बिहार की जनता भी देख रही है, देश की जनता देख रही है कि शायद ही कोई महीना बीतता हो जिसमें कुछ न कुछ नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज बड़ी संख्या में कुल 10,459 मतलब 1998 दारोगा, 215 सर्जन और 8,246 सिपाहियों को सरकार द्वारा निर्धारित वर्दी में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। और इस कार्यक्रम में मुख्य शिरकत रही है माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की। अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये इस बंटवारे में जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं उसमें महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी है, महिला पदाधिकारियों और सिपाहियों की। जो दारोगा और सर्जन की बहाली हुई है उसमें महिलाओं की संख्या 724 दारोगा और 84 सर्जन और सिपाहियों में 3,852 महिलाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में जो आरक्षण पिछड़े, अति पिछड़े महिलाओं और आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर वर्गों को दिया था, उसमें 3% जो आरक्षण महिलाओं का था वो वर्टिकल आरक्षण है। और 2009 ईस्वी में माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान श्री नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में संभवतः पहली बार महिलाओं को नॉन गजेटेड पुलिस पदों पर, सिपाही और दारोगा तक के पदों में आरक्षण दिया गया 35% हॉरिजेंटल, जिसके कारण दिनानुदिन महिला पुलिस पदाधिकारियों और सिपाहियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कि शायद पूरे देश में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व यहाँ लगभग 28% हो गया है, ऐसा शायद किसी राज्य में नहीं है। आज जो ऐतिहासिक ये वितरण समारोह हुआ, इसने याद दिलाया है न मेरे जैसे व्यक्तियों को, वरन पूरे बिहार के वैसे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोगों को जिनके आदर्श नायक रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी। वर्ष 1977 में वो दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। शायद उन्हें पद पर आसीन होते ही लगा था कि जिस तरह का मतभेद उनकी तत्कालीन जनता पार्टी में है, उसमें इनकी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। इसलिए उस सरकार का एक एक दिन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उपयोग किया जनता की सेवा के लिए और गरीबों की सेवा के लिए, वंचितों की सेवा के लिए। शायद उनके मन में पहले से ये निर्णय था कि 1 साल के अंदर वे पूरे देश में, चूँकि तमिलनाडु में पहले से आरक्षण था, अन्य राज्यों में आरक्षण नहीं हो पाया था सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को, तो शायद इनके मन में ये बात थी कि 1 साल के अंदर सारी प्रक्रिया वो पूरी कर रहे थे कि पिछड़ों, अति पिछड़ों और महिलाओं को निश्चित तौर पे और अन्य कमज़ोर लोगों को देंगे आरक्षण, तो निश्चित तौर पर इसकी प्रतिक्रिया में उनकी सरकार गिर सकती है। इसीलिए वो नियुक्तियां भी तेज़ी से कर रहे थे अपनी सरकार में विभिन्न विभागों में। लेकिन एक जो उनका नियुक्ति का फैसला था वो पूरे देश के लिए ऐतिहासिक था, पूरे देश के लिए मैं कहता हूं। उन्होंने घोषणा की और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 1978 के दिन गांधी मैदान में पहले से विज्ञप्ति देकर बिहार, तत्कालीन बिहार जो आज बिहार झारखंड है, के सारे बेरोजगार इंजीनियर और डॉक्टरों को आमंत्रित किया अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ। और आप ये आश्चर्य करने वाली घटना थी कि जिसमें
बिहार लोक सेवा आयोग या अन्य किसी आयोग के माध्यम से आवेदन पत्र भी मेरे ख्याल से नहीं मांगे गए थे। सभी बेरोजगार प्रमाण पत्र लेकर आए थे। लगता था कि खासकर इंजीनियर्स में ये भावना आ गई थी कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं, या उनकी आयु खत्म हो जाएगी अप्लाई करने की। डॉक्टरों में भी बेरोजगारी थी और इन लोगों को बुलाया गया और 10,000 से अधिक संख्या में कैंप लगाकर प्रमाण पत्रों की जांच हुई, सूची बनाई गई, नियुक्ति पत्र तैयार हुए और माननीय मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के हाथों 10,000 से ऊपर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई और हंसे खुशी का वातावरण वैसे परिवारों में मिला जिनके लोग नियुक्ति पाए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान जो महागठबंधन सरकार है 7 दलों की, जिसमें वामपंथी दलों की बहुत अच्छी भागीदारी है, तो इस दल के द्वारा जो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, हम, कांग्रेस और ये तीनों वामपंथी पार्टियां हैं सहयोगी, ये सभी मिलकर जो 10 लाख नियुक्तियां दी जानी है और 10 लाख रोजगार दिए जाने हैं, ये संकल्प निर्धारित समय सीमा के अंदर अवश्य पूरा किए जाएंगे और निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर इस सरकार पर जनता का विश्वास बढ़ेगा और बिहार सरकार की ख्याति पूरे देश में फैलेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।